ओके कल एक क्वेश्चन था how many words can be formed with the letters of the word Patliputra without changing the relative position of vowel and consonant. ठीक है तो पहले क्या आ रहा है यहाँ पे consonant vowel consonant vowel consonant तो हमारा vowels कितने हैं यहाँ पे ए जो है वो 3 बार है और 1 2 3 5 हमारे पास तो आई और यू दोनों एक एक टाइम एक एक बार है ठीक है उसके बाद ये तो vowels हो गए consonant में टी कितनी बार है 2 बार consonant 1 2 4 6 है टोटल ठीक है टी है 2 और एल और आर एक बार ठीक है तो ऑल की पोजीशन फिक्स है तो उनका आपस में अरेंजमेंट करा देता है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल ए के कारण इनटू ये हमने बात कर ली वॉवल्स के लिए ठीक है कॉन्सोनेंट के लिए टोटल कितने हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यहाँ से जो भी आएगा ये हो गया 20 और ये हो गया 6 5 4 3 2 इंटू 2 4 ये कैंसिल हो गया 30 180 ओके तो यहाँ से जो भी आएगा कितना आ गया 36 ये आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है कनेक्शन प्रॉब्लम किसको आ रही है अटेम्प्ट नहीं किया तो करो यार बढ़िया क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन How many words can be formed using all the letters of the word Honolulu if no two alike letters are together? Okay. चलो 3 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से करो आवाज नहीं आ रही है क्या आवाज क्यों नहीं आ रही है इसको नहीं आ रही आ रही है
अभी आवाज अब आएगी ना, अब बोलूंगा तो। अभी आ रही है हर्ष? ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी वर्ड? यार हर्ष को आवाज, भाई डिस्कनेक्ट करो। ओके, क्वेश्चन क्या था? How many words can be formed using all the letters of the word Honolulu if no two alike letters are together? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास है H और N, कितने हैं? एक एक। ठीक है, उसके बाद O कितने हैं? दो। L है दो, और U है दो। ठीक है, टोटल 8 है इसमें, है ना? ओके, इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, ठीक है, इसकी बात करते हैं। हमने यहाँ पर 3 सेट लिए, A B C। ए किसको बोला है? जब O साथ में आ रहा है। बी किसको बोला? जब LL साथ में आ रहा है। और सी किसको बोला है हमने? जब U और U साथ आ रहा है। ठीक है, ए मतलब ये पूरा है ना, तो O और LL भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया हमने वन। वन मतलब ओनली ए वाला, वन मतलब ओनली ए। ठीक है, इसको बोल दिया, मतलब सिर्फ एग्जैक्टली एल और एल साथ में, बाकी और कोई साथ ना है। ठीक है, मतलब ये वाला जो रीजन, इसको हम टू बोल रहे हैं, ऐसे ही इसको बोल दिया थ्री। ठीक है, फोर फिर हमने बोला इंटरसेक्शन को ए और बी के, इसको बोल दिया फाइव, और इसको बोल दिया सिक्स, और जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको बोल दिया हमने सेवन। ठीक है, यहाँ से समझना बड़ा आसान होगा इस प्रॉब्लम को। ठीक है, हम्म, तो उसने क्या बोल रहा है कि नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, तो क्या दिमाग में आता है? बाइजेक्शन। तो क्या करेंगे? टोटल माइनस, तीनों के तीन साथ हो जाए, तीनों के तीनों अलाइक लेटर्स, मतलब ओ, या फिर ऐसे लिखे इसको, डी अलाइक लेटर्स टुगेदर। ठीक है, प्लस थ्री की बात हो गई, फिर टू अलाइक लेटर्स टुगेदर, प्लस वन अलाइक लेटर्स टुगेदर। तो टोटल में से माइनस कर देंगे, काम हो गया हमारा। ठीक है, तो या तो क्या क्या हो सकता है कि तीन के तीनों साथ आ जाए, या दो साथ आ जाए, या एक साथ आ जाए इनमें से। ठीक है, तो टोटल बस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नोट टू अलाइक लेटर का टुगेदर। ओके, अब टोटल की बात आती है। टोटल टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास? कितने हैं? 8, और उसमें दो ओ सेम है, दो एल सेम है, दो यू सेम है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अब बात इनकी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको कुछ बोल दिया हमने
मान लो ये वन रिलेटेड टुगेदर है तो इसको T1 बोल दिया, इसको T2 बोल दिया और इसको T3 बोल दिया। T1 T2 T3। अब मुझे ये बताओ कि T3 कौन सा रीजन पूछना चाह रहा है आपसे, यहाँ से T3 कौन सा पूछना चाह रहा है, मतलब तीनों के तीनों साथ में हो, ये भी साथ में हो, ये भी साथ में, ये भी साथ हो। तो यहाँ से हम इस वेन डायग्राम से देखें तो रीजन किस रीजन की बात कर रहा है, रीजन 7 की। तो T3 हो गया आपका रीजन 7, ठीक है। तो T3 के नंबर ऑफ वेज मतलब O L L और U साथ हो, ठीक है। और उसके बाद दो जो बचे हैं आपके बचे हैं H और M। तो इसका एक बंडल 1 2 3 4 5 बंडल 5 फैक्टोरियल। इनका आपस में अरेंजमेंट कोई अरेंजमेंट ही नहीं होगा, बस एक एक तरीके से आएंगे। तो 5 फैक्टोरियल आ गया कितना 120। ओके, तो ये हो गई जब तीनों के तीनों साथ में, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो, या T3 को हम लिखना चाहे तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन या रीजन 7 बोल दो, एक ही बात। ओके, अब आगे बढ़ेंगे सेकंड केस पे, T2 पे। T2 मतलब क्या है, ये तो T1 हो गया सर। हाँ बोलो। डिवाइड नहीं करेंगे सर उसको 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल? ये एक बंडल है आपके पास, ये एक बंडल है, ये एक बंडल है। तो 1 2 3 4 और 5, इन पांचों को हमने कन्वर्ट कराया 5 फैक्टोरियल। यस सर। और इनकी तरफ 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ऐसे वो समझ सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब उसने बोला है कि दो साथ में हो, ठीक है। अब दो साथ में हो, अच्छा यहाँ हम एक और ये लगा सकते हैं कि ठीक है, अब दो साथ में हो ना, दो साथ में मतलब दो ही साथ में होना चाहिए, तीसरा नहीं आना चाहिए। तो कौन से रीजन की बात करेगा ये, दो साथ में हो, या तो ये हो सकता है कि ओ और एल साथ में हो जाए, मतलब रीजन 4 ये वाला, ओ और यू साथ में हो जाए मतलब ये रीजन, और एल और यू साथ में हो जाए मतलब ये वाला रीजन, मतलब 4 5 और 6। सबसे पहले बात तो इसकी बात करेंगे, तो ये T2 में जो आया वो क्या आया, रीजन 4 4 5 और 6। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया पूछो। हमने उसने पूछा है कि कोई भी साथ में नहीं होना चाहिए, हम तो क्या कर रहे हैं, टोटल -3 के 3 साथ में हो जाए, तो वो तो आसान था, समझ लिया उसको ये। और फिर एग्जैक्टली दो साथ में हो, तो रीजन 4 रीजन 5 रीजन 6, क्योंकि इस रीजन में ए और बी साथ में आया, मतलब ओ और एल साथ में रहेगा, इधर ओ और यू साथ में रहेगा, इधर एल और यू साथ में रहेगा, ठीक है। उसकी बात करें तो 4 5 6। अब देखो 4 5 6 को समझना ऐसे समझो, रीजन 4 कैसे निकालेंगे, तो वो क्या हो जाए, ए मतलब ओ साथ में हो जाए, बी भी साथ में हो जाए, बट उसमें एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है, ये वाला रीजन। बात को समझना पड़ेगा, मैं 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 4 के लिए बात कर रहा हूँ, तो 4 के लिए क्या होगा, सबसे पहली बात तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ गया, 4 + 7। तो 4 + 7 में से अब 7 हटाना पड़ेगा, और 7 कौन सा रीजन था आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ कौन कौन सा रीजन है, 4 और 7। तो आपने कौन सा हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से, ठीक है। ओके, अब ऐसे 6 के लिए हम बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ये, ओके। अब ओ के लिए ओ और एल एल साथ में आए, उसके नंबर बेस हो नंबर ऑफ बेस निकालो। ओ और यू साथ में आए, उसके नंबर बेस निकालो। एल एल और यू साथ में आए, इसके नंबर ऑफ बेस निकालो। एक ही तरीके से आएंगे या सेम नंबर ऑफ बेस होंगे, इसी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ये 3 क्यों आ गया,
ये तो रीजन 4 की बात करी है ना, तो हमें तो आगे और बात करना है, किस किस रीजन की बात करना है, 4 की भी बात करना है, 5 की भी बात करना है और 6 की बात करना है। इस कारण से इंटू 3 की, मतलब रीजन 4 के लिए नंबर बेस जो होंगे वो 6 के लिए भी होगा, वही 5 के लिए होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। जिस किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो भाई ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये हुआ कि ओ और एल एल साथ में होना चाहिए, ओ और एल एल साथ में होना चाहिए, बाकी जो बचा यू यू और वो क्या बचे एच और एन, ठीक है। तो इन दोनों का बंडल बनाया, इन दोनों का बंडल बनाया, तो ठीक है। और फिर ये कितने हैं, 4, 4 और 2 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यू और यू का अरेंज, ये आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल। इधर कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये तो एक बंडल है, ये पूरा एक साथ ये 4 और ये 2 एक साथ कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो हमने जो निकाला वो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ओ और एल एल साथ में जाए, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों साथ में हो, वो तो हम ऊपर कर ही चुके हैं, इंटू 3। ये इंटू 3 कौन सा, ये वाला। तो ये आ गया जब एग्जैक्टली 3 में से 2 पेयर एक साथ हो। जिस किसी को डाउट हो पूछ ले वो। तो ये हो जाएगा आपके लिए 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। है ना, तो 3 इंटू 240 तो 72 720 क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आगे कौन सा, जब एग्जैक्टली वन एक साथ, उसको हमने क्या बोला है, T1। अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर तो T1 है, ठीक है। तो कौन सा रीजन होगा वो देखते हैं। सर अलाइक लेटर टुगेदर, एक मिनट, वन अलाइक लेटर टुगेदर मतलब ओ और ओ यही साथ में होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये वाले रीजन की हम बात करें, वन वन मतलब किसको बोला था हमने, ये वाला। आई बात समझ में, ये वाला, ठीक है। फिर ऐसे तो ये इसमें जो बात कर रहे हैं हम, इसमें हम बात कर रहे हैं रीजन नंबर 1, ओके, देन 2 और फिर 3। इसमें आएगा 1 2 और 3, क्लियर। हाँ भाई, कौन क्या बोल रहा था, बोलो। सर जो T2 है T2, हाँ। सर, इसमें मतलब 2 पेयर को बिठा दे और फिर गैप मेथड लगा दे, थर्ड वाला बचा उसके लिए। हाँ, अलग से करना चाहो नहीं, एक्चुअली हम वेन डायग्राम से जा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको तो हमने, सर एच और एन, हाँ बोलो। सर एच एन और कोई भी 2 पेयर को बिठा दे और जो थर्ड वाला बचा उसको गैप से फिल कर दे, तो ये बात होगी। यार तुम्हारी आवाज़ जो है थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, रुको इसको मैं बता देता हूँ फिर तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। रुको जरा। T3, T3 कौन सा रीजन हो गया, 1 2 3, ओके। अब यहाँ बात करता हूँ मैं, वन वन कैसे आएगा, वन आएगा ए में से हमें क्या क्या हटाना पड़ेगा, 4 6 और 7। तो ए में से हमने हटाया 4, 4 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 4 हटाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ऐसे ही 6 हटाने के लिए ए इंटरसेक्शन सी, ओके। अब बात आती है रीजन 7 की। तो 7 जो है, इधर एक बार आया, इधर एक बार आया, इधर एक बार आया, तो टोटल अब क्या चल रहा है, माइनस में। तो न्यूट्रल करने के लिए एक बार हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये जोड़ना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ओके। तो ये तो बात करी हमने, किसकी बात करी, रीजन नंबर 1 की। अब सेकंड के लिए बात करूं मैं, थर्ड के लिए बात करूं, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो ये जो बात हुई है यहाँ पे, 3 कहाँ से आया है, 1,
2 और 3 के लिए नंबर ऑफ केसेस सेम है, तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर। ओके, अब ए मतलब क्या है कि ओ साथ में होना चाहिए। ठीक है, ए मतलब ये हुआ कि ओ साथ में होना चाहिए। हाँ ठीक है, टोटल हमारे पास जब ऐसे ओ ओ, फिर है आपके पास एच एन, 2 यू है और फिर 2 एल है। ठीक है, तो इसका एक बंडल बना दिया। अब टोटल कितने हो गए? 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका अरेंजमेंट हो जाएगा, ये 3 तो ऐसे ही रखा हमने, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल एल और एल के कारण और यू के कारण 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये यू और एल के कारण आ रहा है। क्लियर है? और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी निकाले था हमने 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ए इंटरसेक्शन सी भी ऐसे ही आएगा, दोनों केस यहाँ आ गए, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऊपर निकाले ही हमने 120। अब इसको सॉल्व करो तो जो भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी आंसर नहीं आया, आंसर क्या होगा हमारा? टोटल, टोटल क्या था? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, उसमें से T1 केस, फिर T2 केस और फिर T3 केस हुआ। ये आंसर आएगा। ओके, हाँ भाई, अब जिस किसी को भी डाउट है पूछ सकता है। सर T2 है जो, हाँ T2 जो है, फिर उसमें मतलब जो ऐसा करें कि दो कोई पेयर ले लें, जैसे 3 में से कोई 2 पेयर सिलेक्ट कर लें, ठीक है ठीक है। और सर एच एन और उन 2 पेयर को बिठा दें और फिर जो बचा पेयर उसको गैप में रख दें। नहीं गैप में नहीं, नहीं इसमें तुम ये गलती कर रहे हो ना। तुम ये बोल रहे हो कि 2 पेयर हमने ले लिए, ठीक है, जैसे O और LL ले लिया मैंने, ठीक है, अच्छा, O और LL तुमने ले लिया। अब तुम बोल रहे हो कि बाकी जो बचे इनको मैंने बैठा दिया, ठीक है, H N U है ना। लेकिन हाँ एक को छोड़ के बाकी 4 को बिठा दिया, तो मतलब ओ और एल एल को साथ साथ में बिठा दिया, एच और एन को बिठा दिया और यू यू अलग से रख लिया। अच्छा, 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 अच्छा। अगर तुम बोलना चाह रहे हो कि मैंने O को मान लो रख लिया हाथ में, ठीक है, तो उसके बाद H N L L, ये T2 एल वाले एल को भी साथ में, और यस सर, एल एल को भी साथ में रख दिया। ठीक है, LL को मान लो साथ में रख दिया और UU का अलग रख दिया, है ना। हाँ सर, उनको गैप में रख देंगे इनके। तो अब तुम ये बोल रहे हो सर कि इन चारों को इन अरेंज, चारों को हाँ 5 को, जैसे इन चारों को प्लेस करके यू 4 को सर, अरे 5 होंगे ना भाई, देखो एच ऊपर O रख लिया मैंने, ठीक है, दो दो पेयर हुए सर, 2 पेयर और एक एच और एक एन। देखो O है मेरे पास, H N L L U है, ठीक है, तो तुम पेयर कितने, एक रख रहे हो, 2 तो रख रहे एल 2 पेयर रख दिए सर, कोई भी 2। हो? मान लो O और LL ले लिया, ठीक है, फिर क्या बोल रहे हो? हाँ सर, और सर फिर इनको प्लेस कर देते हैं। इनको मतलब किसको? H N U U को? नहीं सर, 2 पेयर और 2 एच और एन को, मतलब इन 4 को अच्छा यू यू को एक बार हाथ में रख लिया ओके ठीक है। सर, फिर यू यू को गैप में फिल कर दिया, तो भी तो वही बात होगी ना कि कोई 2 साथ में आएगा और एक अलग से आएगा। हम्म, हाँ तो वो ठीक है, तो इन चारों को बैठाने का 4 फैक्टोरियल है ना, देन हम्म, कितने गैप क्रिएट होंगे? 5, तो 5 में से 2, हाँ ठीक है, अरेंजमेंट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। अब इनटू 3, मतलब इसको 3C1 हाँ भी तो करना पड़ेगा ना इनटू। तो फिर 3C2 में 3 में से 2 पेयर ले रहे, 3C2, एक ही बात आई, बिल्कुल ठीक।
और किसी को कोई डाउट? ये तो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 8 डिजिट numbers can be formed using 2 1 2 2 3 2 3 and 4 and 5 so that no two consecutive digit is identical? और ये जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली ऊपर वाले की जैसे ही है। वहां भी दो वन को ऐसे मान लो कि ओ है, ये एल है, ये यू है, और ये दो जो थे एच और एन उसी टाइप का है। तो वहां पर वो साथ में नहीं होना था, यहाँ ही बोल रहा है कि सेम डिजिट साथ में ही होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है और उसका ऊपर वाले का आंसर ये है, ट्रिपल टू जीरो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये,
ओके, 4 फेसेस, इसमें नंबर है 2, 3, 4, 5। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रन are 2, 3, 4, 5 composed. How many were total? 7, 4, 6. तो 7th रो में आउटकम हमारे पास 2, 3, 4, 5 है, तो हमें टोटल कितना चाहिए? 30। मान लो सभी में 5-5 आ गए तो सम कितना हो रहा है? 35। 6 में 5 आ गए तो सम कितना हो रहा है? 30। अब इनमें से कुछ आएगा 30 में से ज़्यादा ही होगा कि 7th रो। तो ये तो कंफर्म है कि 6 या 7 तो 5-5 नहीं हो सकता है, तो हमारे पास कितने हो सकते हैं? 5-5 हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका सम हो गया 25, और 2 का सम हमें क्या चाहिए? 5 और चाहिए, तो वो हो गया आपके पास 3 और 2, ठीक है। तो 5-5 हुए, तो इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। अब इसी को आप, मैंने 4 लिए 5, तो इसमें एक माइनस करके इसको यहाँ भेज दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। और एक और केस इसमें ये बनेगा कि ये जो 5 में से एक कम किया उसको इसके साथ भेज दिया, 2 के साथ, हो जाएगा 4, 3 और 3, ठीक है। अब 4-5 होंगे, मतलब 4 टाइम्स 5 आएंगे, तो इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। फिर हमने किया, कम किया, तो 3, 5 लिए, ठीक है। अब इसका जो एक, इसको एक हटाया, तो इसका जो एक है इसके पास भी आ सकता है, तो 5, 3, 3, 5 जैसे मान लो लिखते हैं हम 5, 3, 3, तो ये वाला केस, तो यही वाला केस होगा, ठीक है। तो जो एक माइनस किया हमने, इसको इसके साथ जोड़ दिया, 4, 4, 3, ओके। तो 3-5 होंगे, तो इसके अलावा कोई केस नहीं बनता, ओके। फिर मैंने क्या किया, 2-5, 2-5 करेंगे, तो इसका एक जो है इसके साथ भेजा, मान लो यहाँ भेज दिया, तो हो जाएगा 4, 5, 4, 4, 3। तो ये वाला केस तो यही वाला है, बात समझ में आ रही है। तो ऑब्वियस है कि इधर से जो एक है वो इसके साथ भेज दिया हमने, 3 के साथ, ये केस आ गया, ठीक है। अब इधर से कुछ कम किया मैंने, तो अगेन वो 5 बनेगा, तो यही के ऊपर वाले केस रिपीट होते रहेंगे। आगे बात समझ में? जैसे मैंने इसको 4 किया, तो ये कोई ना कोई 5 बनेगा, ओके। तो यही वाला केस आ जाएगा। अब और हम कम करते जाए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4, 4, 4 7 टाइम भी आ जाए, तो वो सम कितना होता है? 28। इनके अलावा कोई केस नहीं है, ओके। अब बात है कि हमारे पास कितने थ्रो, अभी आंसर नहीं आया। हमारे पास कितने थ्रोज है? टोटल 7। तो 5 जो है, 5 बार, जो 5 है, 5 बार आ रहा है 7 थ्रो में से,